हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने बालों को लंबा कैसे करें। मैंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया जब मैं अपने बालों को लंबा कर रही थी, तो वही टिप्स मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं मेरे इस चैनल पर हेयर से रिलेटेड वीडियो के रिगार्डिंग कि मैं आपसे शेयर करूँ लंबे बालों के टिप्स। लेकिन ना तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर पाई, ना ही मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना पाई। तो उसके लिए सबसे पहले आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। लेकिन चलिए वीडियो को एंड तक देखिए और मैं इसमें आपसे ऑनेस्ट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे आप भी फॉलो करोगे तो आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे होंगे। तो स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 में हम ऑयलिंग करेंगे। तो ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मैंने अपने बालों को लंबा करने के लिए जब स्टार्टिंग किया था तो सबसे पहले मैं ऑयल को प्रेफर करती थी। ऑयलिंग बहुत ही ज़रूरी है हमारे बालों के लिए, बालों को लंबा करने के लिए और स्मूथ करने के लिए, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, स्कैल्प भी ड्राई हो जाएगा और हेयर की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है एक प्याज और उसको कद्दूकस करके रस निकाल लेना है। और क्योंकि प्याज हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्याज में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जब आपके बाल अगर झड़ गए हैं, गंजे भी हो गए होंगे ना, तो दोबारा बाल ला सकता है, इतनी ताकत रखता है प्याज। तो एक बर्तन में हम 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लेंगे और उसको एक बर्तन में गुनगुने पानी को रखेंगे और उसी बर्तन में इसको हम डबल बॉयलर इसको कहते हैं मेथड से इसको गर्म करेंगे। क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, उसको अगर आप डायरेक्ट अपने बालों पर अप्लाई करोगे तो वो उसके जितने बेनिफिट्स है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए उसको गुनगुना करना ज़रूरी है। और उसी में हम 1 चम्मच डालेंगे कोकोनट ऑयल। आप कोई भी नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पैराशूट यूज़ किया है। तो इन दोनों को अच्छे से गुनगुना कर लेना है, 1 मिनट तक करना है, ज़्यादा नहीं, उबालना नहीं है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का रस। जी हाँ, तो ये जो हमारा ऑयलिंग मेथड है ना, ये अभी तक दुनिया का सबसे बेस्ट ऑयलिंग मेथड है। प्याज का रस बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर अगर आपके बाल झड़ रहे हों और अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई हो, अगर गंजेपन की भी प्रॉब्लम है, तो ये बालों को जड़ से उगाने की ताकत रखता है और बालों को मजबूत बनाता है और साथ साथ ग्रोथ में भी हेल्प करता है। और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो इससे आपके बाल बहुत शाइनी भी हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप खुद विश्वास नहीं करोगे। तो ऑयलिंग अगर आप सिंपल ऑयल करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स मिले और आपके बाल जल्दी जल्दी लंबे हो, हम कहते हैं ना कि मुझे 2 महीने में या 6 महीने में बाल बहुत घुटने तक लंबे चाहिए, तो अगर आप ये करते हो ना, तो मैं इतना कह सकती हूँ, हाँ 2 महीने या 4 महीने में नहीं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से ऐसे ऑयलिंग करोगे तो 1 हफ्ते में ही आपके बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बालों का लंबा होना रातों रात भी हो सकता है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। तो इसे लगाकर 1-2 घंटे के लिए रखना है और फिर आपने शैम्पू कर लेना है। स्टेप 2 में हम शैम्पू करेंगे। जब भी आप ऑयलिंग करो, हैवी ऑयलिंग करो, तो शैम्पू लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पर केमिकल फ्री शैम्पू बनाने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले ये हमने लिया है रीठा, आंवला और शिकाकाई। इनको रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। जी हाँ, तो हम इसमें 1-1 गिलास पानी डालेंगे और आंवला, रीठा, शिकाकाई यहाँ पे मैंने 100-100 ग्राम लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा बना के या कम बना के भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ही बनाया है। तो हमने 1 गिलास पानी में आंवला और 1 गिलास पानी में रीठा और 1 गिलास पानी में शिकाकाई, तीनों को अलग अलग बर्तन में हमने भिगो दिया है। और फिर हमने एक कढ़ाई लिया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बहुत ही बेस्ट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने वही लिया है। और इसमें ऊपर से हम पानी डालेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कढ़ाई में और 1 गिलास पानी ऊपर से और डालेंगे। याद रखें, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 गिलास पानी पहले भी डाला हुआ है, तो टोटल 4 गिलास पानी होंगे। 3 गिलास में हमने भिगोया था और 1 गिलास ऊपर से डाला है, 4 गिलास पानी हुआ। तो इसके बाद हमें पहले, लेकिन जो हमारा रीठा है ना, उसमें ऐसे गोल गोल बंटे से, कंचे से निकलेंगे, इनको निकाल लेना है। उसको आपने नहीं बॉईल करना है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम अपने शैम्पू को 30 से 40 मिनट तक कम आंच पर बॉईल करेंगे, जब तक हमारा शैम्पू गाढ़ा ना हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बीच बीच में इस शैम्पू को चलाते रहना है, इसको छोड़ नहीं देना है, वरना ये नीचे चिपक जाएगा और शैम्पू ख़राब हो जाएगा। तो जब आप देखोगे कि हमारा शैम्पू कितना बढ़िया झाग दे रहा है,
तो यहीं से पता चल जा रहा है। और 20 से 30 मिनट तक के लगभग ये हो जाएगा। उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जो हमारा आंवला हमने इसमें यूज़ किया है वो हमारे बालों को ब्लैक करने का भी काम करेगा। तो रात भर के लिए इसको छोड़ देना है और इसको सुबह फिर छान लेना है। लेकिन उससे पहले आप अपने हैंड्स को ज़रूर कवर कर लीजिए। अगर आपके पास ऐसे ग्लव्स है तो ज़रूर यूज़ करें, या तो आप सिंपल लिफाफा से भी जो पॉलीथीन आता है उससे हाथ में लगाकर इसको अच्छे से मसल देना है। और मसलने के टाइम आप देखो कि कितना बढ़िया झाग आ रहा है और कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। फ्रेंड्स, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी आप इस शैम्पू को छाने, तो क्योंकि जो हमारा शैम्पू है वो हेयर डाई का भी काम करता है। इसमें हमने आंवला डाला है तो आंवला बालों को काला करता है। तो अगर आपके बाल समय से पहले ही ग्रे हो रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं तो ये आपके बालों को नेचुरल ब्लैक कलर भी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से छान लेना है और इस शैम्पू को आप 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आप फ्रेश ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो शैम्पू को हमने अच्छे से छान लिया है। फ्रेंड्स, कोई भी इसमें पल्प नहीं रहना चाहिए, वरना वो आपके हेयर में फंस सकता है और आपके बालों को तोड़ सकता है। तो इसीलिए इसको अच्छे से पल्प को निकाल कर अच्छे से उसको छान लेना है। और छानने के बाद आप देखोगे कि कितना बढ़िया जो हमारा शैम्पू बनकर तैयार है। और इसका झाग देखो, नेचुरल, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ऐड किया है, लेकिन हमने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। ये नेचुरल झाग है। जो हमने रीठा डाला है वो बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। और शिकाकाई और आंवला बालों को ब्लैक करते हैं। और जो स्कैल्प है, स्कैल्प की सफाई करते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की भी ये सफाई कर देते हैं। और ये बालों को झड़ने से भी रोकते हैं और हेयर ग्रोथ में भी मदद करते हैं, क्योंकि आंवला हमारे बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा केमिकल फ्री शैम्पू बनकर तैयार है। जो हम बाज़ार से शैम्पू लेकर आते हैं उसमें बहुत ही केमिकल होते हैं, लेकिन जो हमारा ये शैम्पू है वो 100% नेचुरल है। तो इसे एक कांच के बर्तन में आपने छान कर रखना है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपने प्लास्टिक में शैम्पू को नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने के लिए इसे स्टोर करके रखें तो इसे आप कांच के बॉटल में भरकर और फ्रिज में करके रख दीजिए, और ये आपका शैम्पू कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। एक बर्तन में आपने इस शैम्पू को डालना है और मिक्स करना है। और अगर आपने हेयर में कोई भी ऑयल नहीं लगाया है तो आप इस शैम्पू को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अपने हेयर को गीला करें और उसमें इस शैम्पू को लगा लें। लेकिन अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा हेयर ऑयलिंग किया है तो आपने कोई भी डेली बेस पे जो आप शैम्पू लगाते हैं, कोई भी शैम्पू हो, उसे आपने इसमें डालना है, मिक्स करना है और फिर आपने शैम्पू कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके हेयर पर ज़्यादा केमिकल नहीं लगेगा और आपके जो हेयर है, हेयर फॉल भी नहीं होंगे और आपके बाल झड़ने से बच जाएंगे। और आपके बालों की जो ग्रोथ है, जो रुकी हुई है, वो भी होने लगेगी, क्योंकि अगर जब बाल गिरने लग जाते हैं तो बालों की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये शैम्पू हमारे बालों को गिरने से भी बचाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 को करने से पहले आपके बाल 50% तक सूखे होने चाहिए। जी हाँ, आपके जो हेयर है नेचुरल ड्राई करना है। इसमें कोई भी आपने कुछ भी मशीन का यूज़ नहीं करना है, ड्रायर का। तो अब टाइम आ गया है कि जब हम अपने हेयर पर राइस वाटर को अप्लाई करें। 50% जब आपके हेयर ड्राई हो जाए तब आपको राइस वाटर को अपने हेयर पर अप्लाई करना है। उससे पहले आप अपने हेयर को डिटेंगल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्ब से नहीं करना है, आप उंगलियों से कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप 50% जब आपके हेयर गीले रहेंगे तो जब अप्लाई करोगे तो उसका ये फ़ायदा कि आपको कंडीशनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके हेयर को डीप कंडीशनिंग का भी काम करके देगा। तो यहाँ पे मैंने राइस वाटर को स्कैल्प से लेकर लेंथ तक लगाना शुरू कर दिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से आप मसाज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर को डिप किया है, जो भी बाउल है हमारे पास, और अच्छे से राइस वाटर को पूरे हेड पर, पूरे स्कैल्प और लेंथ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। चावल में बहुत ही प्रोटीन होता है जो हमारे हेयर को हेल्दी बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर केमिकल यूज़ करने की वजह से भी अगर आपके हेयर डैमेज हो गए हैं तो उसके इफ़ेक्ट को भी ये कम कर देता है और हेयर को फिर से हेल्दी, शाइनी, स्मूथ बनाना शुरू कर देता है। चावल के पानी का पीएच लेवल हमारे बालों के पीएच लेवल के बराबर होता है, जो बालों को झड़ने और टूटने से रोकता है। और ये एक नेचुरल टोनर का भी काम करता है। तो चावल में नेचुरल कैरेटिन होता है जो हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चावल के पानी में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शाइनी, स्मूथ बनाता है। और साथ ही इसमें एक हेल्दी खमीर होता है और यही खमीर हमारे हेयर को
लंबा करने में हेल्प करता है, तभी आप देखोगे कि इसमें से खट्टी स्मेल आती है। तो अच्छे से राइस वाटर को अपने हेयर पर अप्लाई करने के बाद हमें अपने हेयर को आधे घंटे के लिए कवर कर लेना है। अगर आप चाहे तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 20 मिनट भी रख सकते हो, और उसके बाद हम वेट करेंगे आधे घंटे के बाद। तो फ्रेंड्स हमारा आधा घंटा हो गया है और उसके बाद हमने अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब आपको अपने हेड को वॉश करने के लिए शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल पानी से अपने हेयर को वॉश कर लेना है, क्योंकि जब हमने राइस वाटर का यूज़ करने से पहले शैम्पू किया था तो अब आपको दोबारा शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही कंडीशनर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक अपने आप में डीप कंडीशनिंग का भी काम करता है। तो जब आप अपने हेयर को वॉश करोगे, अगर आप सर्दियों में वॉश कर रहे हो तो आप गुनगुने पानी से अपने हेयर को धोना, और अगर आप गर्मियों में वॉश कर रहे हो तो नॉर्मल ठंडे पानी से आप इसको धोएं अच्छे से। जब भी आप इसको वॉश करोगे तो आपको पहले ही वॉश से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स राइस वाटर में 75% तक स्टार्च होता है, और स्टार्च हमारे बालों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और किसी भी तरह के डैमेज को हील करता है, क्योंकि स्टार्च में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज एरिया में जाकर उस जगह को अच्छे से हील कर देते हैं। इससे स्कैल्प हेल्दी हो जाता है और इससे हेयर की ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स इसको वीक में कम से कम आपने एक बार यूज़ ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स जब मैंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया था तो इन सब चीज़ों का मैंने यूज़ किया और मेरे बाल बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, जिससे हेयर की ग्रोथ भी रुकती है, बाल झड़ने और ड्राई भी हो जाते हैं। तो कई बार होता है कि हम अच्छा खाना भी खाते हैं फिर भी हमारे बालों पर कोई असर नहीं दिखता है। तो खाना और लगाना दोनों ही ज़रूरी है। तो आप अगर ईमानदारी से इसे वीक में 2 बार या 1 बार भी आप कर लो तो भी बहुत है। तो आप देखोगे कि आपके बाल हेल्दी और आपके बाल इतने स्मूथ और इतने शाइनी हो जाएंगे कि आप दोबारा मेरे इस वीडियो पर, मेरे चैनल पर आकर मुझे थैंक यू ज़रूर बोलोगे। क्योंकि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप अपने बालों पर क्या लगाते हो, तो मेरा फेवरेट जो है वो यही 3 स्टेप्स होते हैं और मैं सबको यही बताती हूँ। तो आप भी ज़रूर इसे अप्लाई करें और मुझे आकर ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं इसी चैनल पर आपको मिलूँगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करो और मुझे मोटिवेट करो कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और कमेंट ज़रूर करना, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ भी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।